तो जैसे हमने पान सिंह तोमर सबने मूवी देखी हुई है, तो उसमें जब वो देखा पान सिंह तोमर जब वो डाकू जो उनका देखते हैं, तो ये उनकी अगर पूरी लाइफ हिस्ट्री देखी जाए कि फौजी आदमी था, घर में आया, हिस्सा नहीं दिया जमीन का, तो एक टाइम पे वो डाकू बन गया, डकैत बन गया। तो उसको देख के तो तरस आ रहा था कि हाँ था तो ये बहुत ही अच्छा आदमी, फौजी आदमी है, इतना अच्छा काम कर रहा है, दौड़ रहा है, फिट है, सब कुछ सही है, ईमानदारी इतनी है, विश्वास इतना है। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने, उसके भाई ने, उसके परिवार ने उसको दगा दिया, धोखा दिया, तो तब जाके उसने हथियार उठाए। तो क्या हर डकैत की ऐसी कुछ कहानी होती है या कुछ ऐसे ही बन जाते हैं कि हाँ बस? नहीं, ज़्यादातर इसमें 99% क्या पूरे ज़्यादातर की कहानी यही है, क्योंकि पहले के समाज ही ऐसा, कल्चर ही था हमारे समाज का कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते थे, वो छोटे को हमेशा दबा के रखते थे, सता के रखते थे। ऐसा पहले का कल्चर था। अब हमारी जो सरकार है या अब जो है सचेत किया है कि सबको समान हो, काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। ये परिस्थितियों बस ही बने हैं, ज़्यादातर डकैत उनके साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं और वो परिस्थितियों को झेल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और कुछ होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो लड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, चंबल में कूद जाते हैं बदला लेने के लिए। तो इस तरह से अगर हर व्यक्ति भी उतना जुनूनी हो जाए तो फिर डाकू की लाइन लग जाती। लेकिन ये है कि कुछ लोग जैसे बता रहे हो फौजी थे, उनको लग गई बात है कि हमारे साथ इतना गलत हुआ है, हमको हिस्सा नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, हमारे परिवार के लोगों को मारा गया है, तो उन्होंने अपना जो है कूद गए और उन्होंने उठा लिया। क्योंकि फौजी थे, उनको हर चीज़ करना आता था, अंदर से आग थी, जुनून था। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बनते। लेकिन कुछ लोगों को लग जाता है, वो परिस्थिति बनते। लेकिन ज़्यादातर जो है डकैत की कहानी जो भी सामने निकल के आई है, वो परिस्थितियों बस बना। पर आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल नहीं है, पुलिस की वजह से वो ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि हम पान सिंह का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके साथ जब ऐसा गलत हुआ, उन्होंने पुलिस में जाके किया, पर वहाँ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको लगता कि जो अगर मेन जड़ सारे उसकी देखी जाए तो पुलिस है। एक इंसान के साथ गलत हो रहा है, वो ऑब्वियसली वो इंसाफ मांग रहा है, जो वो कर रहा है, डाकू बन रहा है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, पर पहले तो इंसाफ मांग रहा है। तो पुलिस उसको इंसाफ नहीं दे रही है, पुलिस कह रही है कि हाँ जल जाओ, कर लो जो करना है, पुलिस नहीं ध्यान दे रही है। तो फिर उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं डाकू बनूंगा, अब मैं जो मेरा मन करेगा वो करेगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सारे को देखा जाए घुमा फिरा के, जड़ पुलिस है? हाँ, वाकई में, क्योंकि कानून व्यवस्था तो वाकई में काफ़ी जो है जर्जर थी। क्योंकि उस समय जो है, चाहे बेसिकली कोई मुखिया हो, कोई विधायक हो, कोई, उसका इतना दबाव होता है, कि वो दबाव बस पुलिस वाला चाहते हुए भी वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि वर्क करता है तो तुरंत उसका 2 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना जैसे उसके साथ हो रही है वो कहो उसी के साथ हो जाए। तो हर आदमी सेवा देश की तो करने आया है, साथ साथ सबके पीछे परिवार भी जुड़ा हुआ है। जब कोई एक्शन लेता है तो परिवार, क्योंकि उस पर पीछे अगर सरकार और समाज जो भी अगर इसका सहयोग नहीं होगा तो पुलिस वाला कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ, पुलिस में था, तो कैसे वर्क कर पाया? तो कहीं न कहीं संख्या उनकी कम होती थी, ऐसी जगह वीरान जगह पोस्टिंग हो जाती थी, और बल कम होने की वजह से वो अकेले दुकेले जाए तो कब उनको पकड़ के मार दिया जाए। तो उनको भी अपने को बचा के चलना है, उन्हीं के बीच में रहना है। लेकिन अगर वही सरकार बल वहाँ मौजूद कर रखे कि 10-20 की संख्या में हो, अच्छे वेपन हो और अच्छा उनका सपोर्ट किया जाए, जैसे आज के समय में हो रहा है। आज के समय में योगी सरकार है जिसे पूरा सपोर्ट कर रही है पुलिस का, तो बिल्कुल एकदम खुल करके आदमी काम करता है, बैटिंग करता है, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता है कि हमारे पीछे सरकार खड़ी है, हम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। उस समय सही भी काम अगर किया जा रहा है, लेकिन पीछे हमें कोई खड़ा नहीं है, तो खड़ा नहीं है तो मजबूरी, वो उसकी मजबूरी पड़ जाती थी, उसकी मजबूरी पड़ जाती है कि, और वो हावी हो जाते थे सब लोग।